जब रेत के टीले सुनहरे से काले पड़ने लगते हैं, हवा में अजीब सा सन्नाटा घुल जाता है और कुलधरा की टूटी दीवारों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे किसी आत्मा की फुसफुसाहट लगती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय यहाँ रोशनी की झिलमिलाहट देखी है, किसी लड़की की परछाई देखी है जो अचानक गायब हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर के पास एक रहस्यमयी गांव कुलधरा में। इसे भूतहा गांव कहा जाता है। कहते हैं 200 साल पहले यहाँ हजारों लोग रहते थे, लेकिन एक रात में सब गायब हो गए। क्या है इस गांव का सच? क्या सचमुच यहाँ भूत प्रेत भटकते हैं? आइए तार्किक और वैज्ञानिक नजरिए से जानते हैं कुलधरा की कहानी। जैसलमेर राजस्थान का सुनहरा शहर है। इसके बीच फैला है विशाल रेगिस्तान, जहां रेत के टीले और सन्नाटा बसता है। यही जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर है कुलधरा गांव। आज ये गांव पूरी तरह वीरान है। पत्थर के मकान खंडहर बन चुके हैं, लेकिन कभी ये गांव जैसलमेर रियासत का सबसे समृद्ध गांव था। दो 200 साल पहले कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण न सिर्फ पढ़े लिखे थे, बल्कि वो सिंचाई, खेती और व्यापार में भी निपुण थे। कहते हैं उन्होंने रेगिस्तान में पानी के कुंड और नहरें बनाई, जिससे ये बंजर इलाका भी हरा भरा हो गया था। कुलधरा उनके 84 गांवों में से सबसे समृद्ध था। लोग ऊंटों पर दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे और गांव में मंदिरों की घंटियां रोज गूंजती थी। गांव खुशहाल था, व्यापार चमकता था, लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। कहते हैं सालिम सिंह जैसलमेर का दीवान था, महत्वाकांक्षी, निर्मम और अत्याचारी। उसने राज्य में कई गांवों पर जबरन टैक्स लगाया था। उसका महल सालिम सिंह की हवेली आज भी जैसलमेर में खड़ा है, जिसकी ऊंची मीनारें जैसे उस जुल्म की गवाही देती हैं। जब उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर युवती पर पड़ी, तो उसने ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो, वो उससे ही शादी करेगा, नहीं तो पूरे गांव को जला देगा। गांव वालों ने सालिम सिंह को मना कर दिया, लेकिन डर था कि सालिम क्रोध में गांव तबाह कर देगा। फिर एक रात गांव की पंचायत हुई। लोगों ने फैसला किया कि अपनी बेटी और गांव के सम्मान की रक्षा के लिए वो कुलधरा छोड़ देंगे। फिर रात के सन्नाटे में सारा गांव सामान, मवेशी और अनाज लेकर कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कहते हैं जाते वक्त गांव वालों ने श्राप दिया कि कुलधरा कभी बसेगा नहीं। और आज 200 साल बाद भी ये गांव वीरान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात में यहाँ कदमों की आहट सुनाई देती है। उसका मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। आज भी कुलधरा में आपको पुराने कुएं, टूटे मंदिर और अधूरी हवेलियां मिलती हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसे संरक्षित किया है। यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जहाँ पालीवाल संस्कृति से जुड़े सामान रखे गए हैं। रात में प्रवेश पर रोक है, क्योंकि सुरक्षा के लिए यहाँ सूरज ढलते ही गेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब कैमरे लेकर कुछ फिल्मकार रात में जब घुसे, तो उनके साथ अजीब हादसे हुए। किसी के कैमरे बंद हो गए, किसी की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन क्या ये सच है? आइए वैज्ञानिक नजरिए से इसे समझते हैं। साथियों, भारत में कई जगहों पर ऐसे गांव हैं जिसे लोग भूतिया कहते हैं, जैसे भानगढ़ या ऊटी का फर्न हिल होटल। अभी हाल ही में मैंने भानगढ़ पर एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। लेकिन हर जगह के पीछे कोई न कोई एक सामाजिक या पर्यावरणीय वजह होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग जब डर या अंधेरे में होता है, तो आवाजों और परछाइयों को आत्मा समझ लेता है। इसे पेरिडोलिया इफेक्ट कहा जाता है, यानी इंसान का मस्तिष्क किसी आकृति या आवाज में कोई परिचित चेहरा या मतलब ढूंढ लेता है। भूत प्रेत की कहानियां सुनने में रोमांचक लगती हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई सबूत नहीं है। कुलधरा के वीरान होने की कहानी में श्राप या आत्माओं से ज्यादा सामाजिक और ऐतिहासिक कारण नजर आते हैं। पालीवाल ब्राह्मण व्यापारी थे। सालिम सिंह जैसे क्रूर शासक का दबाव और अत्याचार उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर सकता था। वहीं पालीवाल ब्राह्मणों के रातों रात गांव छोड़ने का रहस्य लोक कथाओं और ऐतिहासिक शोध दोनों में गहराई से मौजूद है। लोकप्रिय किस्सों में सरपंच की बेटी से दीवान सालिम सिंह की जबरन शादी की इच्छा और उसकी धमकी को सामूहिक पलायन का कारण बताया जाता है। लेकिन प्रशासनिक और वैज्ञानिक स्रोत इससे अलग अलग अन्य कारण भी मानते हैं। पहली थ्योरी है पानी की कमी और पर्यावरणीय बदलाव, जिसने खेती और जीवन दोनों को असंभव बना दिया। दूसरी मुख्य वजह है ज्यादा टैक्स
और शासकीय उत्पीड़न, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ। तीसरी थ्योरी बताई जाती है, क्षेत्र में आए भूकंप या प्राकृतिक आपदा के कारण लोग मजबूरन गांव छोड़कर चले गए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड हालांकि अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तथ्य है कि कुलधरा समेत आसपास के 84 गांव एक साथ उजड़ गए। प्रशासनिक दस्तावेजों और यात्रियों की डायरी में लिखा मिलता है। वही पुरातत्वविदों का मानना है कि सामूहिक पलायन सामाजिक एकता और सामूहिक निर्णय का उदाहरण था। श्राप और रातों रात गायब हो जाना लोक विश्वास की देन है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सामाजिक आर्थिक दबाव और पर्यावरणीय कारण ज्यादा ठोस हैं। वहीं जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वैज्ञानिक तौर पर रात में सुनाई देने वाली कदमों की आहट, हवा की सरसराहट या जानवरों की आवाजें हो सकती हैं। पुराने मकानों में हवा चलने से अजीब आवाजें बनती हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि यहाँ कोई आत्मा या भूत प्रेत वास करते हैं। कुलधरा आज राजस्थान के पुरातत्व विभाग के अधीन है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। वही गांव के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं। ये गांव हमें अतीत की समृद्धि और सामाजिक संघर्ष की याद दिलाता है। इससे जुड़ी भूत प्रेत की कहानियां स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो इस जगह को और रहस्यमय बनाती हैं। लेकिन सच ये है कि कुलधरा एक ऐतिहासिक गांव है, जिसके पीछे सामाजिक अन्याय की कहानी ज्यादा विश्वसनीय है। तो साथियों, कुलधरा का रहस्य है इतिहास, सम्मान और एक समुदाय का बलिदान। भूत प्रेत की कहानियां इसे और रोमांचक बनाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से ये एक ऐतिहासिक घटना का नतीजा है। आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ। नमस्ते। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।